Hello and welcome, future doctors. So, guys, today we are going to discuss the problems of relative velocity. Okay, so relative velocity का जो कॉन्सेप्ट है उस पे जो डिपेंडेंट क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं एग्जाम्स में उनको ट्राई करेंगे दोस्तों। और अगर उस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली हम नीट में उसको करके आएंगे। तो देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, यार आप इसको रीड करेंगे। काफी कॉमन सी ये प्रॉब्लम है लेकिन सब कुछ सिखा के जाएगी हमें ये। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट, तीन कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, वो तीनों के तीनों आपको क्वेश्चन के थ्रू डेफिनेटली समझ में आएगा, अलग से थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ओके, अच्छा कंसेप्ट इसी में आप सीखते जाएंगे, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली हमारा फंडा क्लियर होने वाला है, डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। तो उसने बोला यार इस तरीके से ये इसमें जो फ्लो ऑफ वाटर है, रिवर का जो फ्लो है वो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं दोस्तों। ये है इसकी कहानी। ओके, मेरी जुबानी। तो यार इधर है आपका वेस्ट एंड हियर इज द ईस्ट। ओके, तो रिवर की जो स्पीड है इस डायरेक्शन में, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, दैट इज 5 मीटर पर मिनट। नाउ यू कैन सी। ओके, यानी यहाँ पे हम साउथ बैंक मान लेते हैं और इसके जस्ट अपोजिट नॉर्थ, ऑब्वियसली नॉर्थ, एंड दिस इज साउथ, वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। ऐसे आपने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो यार ये अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं डायरेक्ट, आप ध्यान से देखें, ये डायरेक्ट वे है इसका जाने का, सबसे छोटा जो कम टाइम में जो अलोंग द साउथ टू नॉर्थ बैंक अगर वो जाएगा तो मैंने ज्वाइन किया, और ऑब्वियसली ये विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा, रिवर की जो विड्थ है वो क्या है। बट स्टिल उसने बोला है जो स्विमर है ऑब्वियसली अगर वो इधर को जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ कभी नहीं पहुंच पाएगा। अगर उसने इधर से चलना स्टार्ट किया स्विमर ने इधर से, तो देखो इधर से पानी का फ्लो इसको और स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे इस तरीके से पानी का फ्लो इसको स्ट्राइक करेगा अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। आप पहले इसकी सिचुएशन समझ लो। तो अगर वो बंदा इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा इधर को जाने की, तो पानी उसको इस तरीके से फोर्स अप्लाई करेगा, और अगर वो यहां पहुंचना होगा यहाँ की बजाय वो कहीं यहां पहुंच जाएगा, यहां तो जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकता। ओके, तो आप देख सकते हो यार, क्योंकि इसको पानी स्ट्राइक कर रहा होगा उसको आगे मूवमेंट करके लेके जाएगा उसी की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके। सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि वो इधर को जाएगा। स्विमर जो है या जो मैन है वो इधर कभी मूव कर ही नहीं सकता। इट मींस व्हाट, अगर वो डायरेक्ट इस पॉइंट पे कम से कम टाइम में पहुंचना चाहता है, समझना, उसने कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया दोस्तों, शॉर्टेस्ट टाइम। रिमेंबर ये दो मैंने बोला, दो टर्म है जो इंपॉर्टेंट है, तो हम टाइम पे फोकस करेंगे, ये हमारा कंसेप्ट। तो अब देखेंगे इसमें कंसेप्ट है क्या। ओके, अब चेक करें। इसका मतलब उसको जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। अगर वो इस डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट करेगा, पहुंचना एंड पे चाहता है, तो हो सकता है कि जब यहां से उस पे वाटर का फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो, क्योंकि रिवर में जो पानी है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है दोस्तों, तो वो इसको हिट करेगा कुछ ऐसे। तो जब वो इधर जा रहा होगा तो शिफ्ट कर करके हो सकता है, पॉसिबिलिटी है वो यहां पहुंच जाए ऑटोमेटिकली। ओके, तो पाथ भी इसी डायरेक्शन से शॉर्टेस्ट मिलेगा, और आपका ऑब्वियसली अगर शॉर्टेस्ट टाइम की आप बात कर रहे हो तो इधर भी ना जाके उसको डायरेक्ट जाना चाहिए। शॉर्टेस्ट टाइम में अगर जाना चाहता है तो इधर जाएगा तो देखो टाइम लगेगा ना फिर भी आ जाने में, लेकिन अगर वो सीधा यहां से चल के ऐसे चलने लगे सीधा, सीधा, देखो आप देख सकते हो, तो सबसे कम टाइम में वो साउथ बैंक से नॉर्थ बैंक पे डेफिनेटली पहुंच जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना, वहां पे रिवर की वेलोसिटी है वो स्टिल वाटर होना चाहिए, एकदम स्टिल वाटर होना चाहिए। इट मींस वहां पे किसी तरह का कोई फ्लो नहीं होना चाहिए, तो वो डेफिनेटली उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वहां पे, तो डेफिनेटली डायरेक्ट पहुंच जाएगा, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन तक। बट जनरली ये तो है नहीं सिचुएशन, तो आपने क्या लेना, आपने तो पूरी मैकेनिक्स बनानी है अपनी। तो यार आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अब आपको अगर वो इधर चलना स्टार्ट करता है स्टिल वाटर में, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन इन, है ना, मैन इन दिस डायरेक्शन, किसके साथ, इस वर्टिकल डायरेक्शन के साथ। लेट्स सी, ये जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है जी। अगर ये एंगल थीटा है, और अगर हम चाहते हैं दोस्तों, चूंकि उसको विद रिस्पेक्ट टू वाटर जा रहा है, हम चाहते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्ट इस रास्ते से वो पहुंचे, तो इस पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, दैट इज Vm cos ऑफ थीटा। यू कैन सी दिस इज Vm cos थीटा। तो अगर उसने शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है तो इस डायरेक्शन से उसको जाना पड़ेगा, तो कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा जाने के लिए। लेट्स सी, ये जो विड्थ है रिवर की कुछ मान लो, दैट इज d। ओके, सो टाइम टेकन बाय द मैन या स्विमर फ्रॉम द साउथ बैंक टू द नॉर्थ बैंक वी कैन कैलकुलेट अलोंग दिस पाथ। ओके, तो यार वेलोसिटी क्या है उसके पास, Vm cos थीटा, है ना, इस वेलोसिटी के साथ कितने डिस्टेंस कवर करेगा, जो विड्थ है रिवर की, दैट इज d। टाइम कितना लेगा, t, हमें t चाहिए, तो t इक्वल टू d ओवर दैट इज Vm into cos ऑफ थीटा, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। ये ध्यान रखना है यार इसका, है ना।
तो यार ये रिजल्ट है। अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर तो हम इसको उड़ा देंगे डायरेक्टली, आप इसको कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। अब आप देखो डी क्या है, डी तो भाई विड्थ है, जितनी डिस्टेंस वो यहाँ से यहाँ तक कवर करने वाला है। वीएम उसकी वेलोसिटी है इस एंगल पे, इसके साथ ये एंगल बना के जा रहा था, ठीक है। कॉस थीटा को देखो, ये तो टाइम है इसका जनरल टाइम। अगर आप इसको मिनिमम टाइम में पहुंचाना चाहते हो तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में कॉस है, मतलब इसको आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू 1। ये कब पॉसिबल है इसकी मैक्सिमम वैल्यू? ऑब्वियसली कॉस थीटा मैक्सिमम 1 कब होगा? जब आपका थीटा 0 डिग्री होगा और 3। इट मींस व्हाट? इट मींस दैट विद द वर्टिकल एक्सिस उसने जो एंगल बनाया दैट शुड बी 0। इट मींस क्या? ये 0 कब पॉसिबल होगा? उधर उसको इधर ना जाके डायरेक्ट उसको इसी लाइन पे मूव करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी तो एंगल 0 होगा। इस लाइन पे जाना पड़ेगा डायरेक्ट, स्ट्रेट साउथ टू नॉर्थ डायरेक्ट मूव करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। तो जब cos थीटा दोस्तों 1 हो जाएगा तो t जो है आपका t मिनिमम लिखेंगे, एंड दैट t मिनिमम कैन बी रिटन एज d ओवर दैट इज vm। तो टाइम अगर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, डेफिनेटली यू कैन कैलकुलेट द टाइम। यहां से डिस्टेंस मतलब विड्थ ऑफ द रिवर पुट कर देना और उसकी जो वेलोसिटी है स्टिल वाटर वो पुट कर देना, मिनिमम टाइम आपका आ जाएगा। बट क्वेश्चन में मिनिमम टाइम तो नहीं पूछा, आई थिंक क्या पूछा भाई? उसने पूछा इन विच डायरेक्शन ही शुड स्विम टू रीच फ्रॉम द साउथ बैंक टू द नॉर्थ बैंक इन कम से कम टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम। तो यार आप देख सकते हो किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा उसको। तो थीटा कितना है मिनिमम टाइम के लिए? थीटा कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब उसको इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, यानी नॉर्थ, यानी ड्यू नॉर्थ। So he should swim, yeah, you can say he must swim in due north direction, making an angle of theta that is 0 डिग्री। ऑब्वियसली वर्टिकल के साथ बना रहे तो 0 ही बनाएगा ना फिर तो डायरेक्ट ही जाना पड़ेगा अगर कम से कम टाइम में जाना चाहता है। आप खुद ही विजुअलाइज करो, आप खुद ही सोचो ना यार, है ना। ये सिचुएशन तो पॉसिबल नहीं है। अगर वो इस सिचुएशन में जाएगा तो भाई यहां से कहीं यहां पहुंचेगा, हो सकता है इसका फोर्स जब उस पर लगेगा तो इसकी बजाय जाना स्टार्ट किया अगर वो यहां पहुंच जाए, फिर भी यहां जाने के लिए उसको एक्स्ट्रा टाइम कवर करना पड़ेगा। तो सबसे कम टाइम कब होता है? पानी जा रहा है रिवर में, ऐसे हम बिल्कुल सीधे चले जाए तो सबसे कम टाइम हमें लगेगा जाने के लिए। मैथमेटिकली कॉन्सेप्चुअली आप यहां से समझ सकते हैं। कॉस्ट को मैक्सिमाइज करोगे तो ऑब्वियसली टी मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कम आएगी निकल के। इतने समझदार तो हम हैं यार, इतनी मैथमेटिक्स तो हम समझ सकते हैं। ओके, सो दिस इज द ऑसम कॉन्सेप्ट यू कैन से, और आपको समझना है इसी टाइप की, इसी लैंग्वेज में बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंसर आपको पता चल गया होगा दोस्तों, ऑप्शन आप चेक कर लो। डेफिनेटली नाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम व्हिच आर बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, अब सेम टाइप का प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके दोस्तों, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि इसी सेम कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। मैं आपको बोल रहा था कि 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जिन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, दैट इज द शॉर्टेस्ट टाइम एंड द शॉर्टेस्ट पाथ। ओके यार, एक बात तो बिल्कुल क्लियर होने वाली है यहाँ पे कि यार जिस रास्ते से उसको नदी को यानी रिवर को क्रॉस करने में कम से कम टाइम लगेगा, ऑब्वियसली वो रास्ता उसका सबसे छोटा रास्ता होने वाला है, शॉर्टेस्ट पाथ होने वाला है। ओके, तो ये दोनों के दोनों जो कॉन्सेप्ट है अगर आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो भाई इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन हम हर सिचुएशन में हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यार क्वेश्चन है क्या हमारे पास, और उसको जल्दी से रीड करते हैं और ट्राई करते हैं उसको सॉल्व करने का। ओके, पिछले क्वेश्चन में दोस्तों रिवर की वेलोसिटी गिवन थी, इसमें हमें फाइंड करनी है इन द कंडीशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। तो चलो देख लेते हैं, जल्दी से बना लेते हैं यार। क्या है पहले कहानी कुछ ऐसे है, ठीक है। फिर से हम रिवर बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो पानी है वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा। अच्छा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो आफ्टर जब आपने कंसेप्ट पढ़े होंगे ऑब्वियसली, तो वहां पे एक एक्सप्रेशन निकल के आता है जिसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट सम टाइम इस टाइप की वो सिचुएशन है गाइस, वो फॉर्मूला है वो याद नहीं रहता है जनरली। सो मैं कंसेप्ट पे ही ध्यान दूंगा जिससे कि आप भूले ना और कंसेप्ट आपके क्लियर रहे, तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ओके, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनको हम आसानी से याद रख सकते हैं, बट काफी कुछ ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं रखा जा सकता, तो मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने वाला हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, देख लेते हैं किस तरीके की हमारे पास सिचुएशन है। अब उसने बोला शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू जाना चाहिए। चल भाई देख लेते हैं क्या है इसकी कहानी। दोस्तों कहानी इज दैट कि रिवर की जो वेलोसिटी है, लेट्स सी वो इधर को जा रही है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो देखो यहाँ पे साउथ बैंक है और लेट्स सी ये नॉर्थ बैंक है, हम ऐसे समझ लेते हैं ना। तो यार अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, जो बोट है, बोट की जो वेलोसिटी है अगर वो इस डायरेक्शन में होगी तो वर्टिकल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है,
दैट इज थीटा। तो उसके दो कंपोनेंट जाएंगे ऑब्वियसली, एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में जाएगा दैट इज वी बी कॉस थीटा। अब ये आपको क्लियर होगा, वी बी मैंने बताया। दूसरा कंपोनेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रिवर, रिवर इधर जा रही है, इधर जाएगा, दैट इज वी बी साइन ऑफ थीटा, यू कैन सी। ओके, अब यार एक चीज तो क्लियर है कि हमें पता है कि अगर शॉर्टेस्ट टाइम में वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो उसको साउथ बैंक से नॉर्थ पे डायरेक्ट इस वे जाना पड़ेगा, इस वेलोसिटी के साथ, ठीक है। और इस रिवर की जो विड्थ है इस बार दे रखी है दोस्तों, दैट इज 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब अगर हम यहाँ पे स्मार्टली काम करें, हमसे पूछा गया है रिवर की वेलोसिटी, तो ध्यान से देखो यार, ये बोट की वेलोसिटी है और अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं आगे वेक्टर लेके, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये है देखो रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एंड दैट इज, तो इस ट्रायंगल का अगर आप यूज करो, दिस इज 90 डिग्री, इस पूरे ट्रायंगल का अगर आप यूज करोगे तो यहाँ से साइन थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट इज दैट? sin theta is what? Sin theta is this is perpendicular यानी VR over hypo, ये बनेगा that is VB, सो ये आ जाएगा। तो यार अगर ये sin थीटा यानी ये थीटा आपको मालूम हो जाए, है ना, अगर आप किसी भी तरीके से इसको कैलकुलेट कर लो बाई हुक एंड क्रूक, कुछ भी करो यार, बट आपको ये थीटा फाइंड करना है, तो VR हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, यही हमें कैलकुलेट भी करना है। और VB क्या है? सो दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये दे रखा है। तो मिसिंग क्वांटिटी इज व्हाट नाउ? दैट इज this one. So after calculating this we just put the value in this particular formula and finally आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसको याद करने में, अप्लाई करने में आपसे मिस्टेक हो सकती है, दैट्स व्हाई आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, ठीक है। तो यार देखो एक इंटरेस्टिंग चीज उसमें और बताइए कि उसका जो टाइम है ना, टाइम गिवन है रिवर को क्रॉस करने का, तो जो यार टाइम है, अगर वो इस रास्ते से उसको क्रॉस कर रहा है, इतनी तो डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी उसको, तो इस रास्ते से उसको जाना पड़ेगा। सो टाइम और इस पाथ के अलोंग जो वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी, तो वी कैन राइट वी बी कॉस थीटा। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? जो विड्थ है इसकी दैट इज 1 किलोमीटर ओवर कितना टाइम ले रहा है? डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस ओवर द टाइम। व्हाट इज द डिस्टेंस? दिस इज 1 किलोमीटर ओवर टाइम कितना है भाई? 15 मिनट्स है। 60 से डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास। सो दिस इज व्हाट? दिस इज 4 यानी 4 आएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं, हाँ। तो VB cos थीटा आपका आ गया और VB आपको दे रखी है, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? VB इज 5, दिस इज 5 इनटू cos ऑफ थीटा, एंड व्हाट इज दैट गाइस? 4। तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने मिनिमम टाइम वाला केस ले लिया। ये टाइम कौन सा था? ये जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, व्हाट इज दैट? जो टाइम वो क्रॉस कर रहा है नदी को क्रॉस करने के लिए, रिवर को क्रॉस करने के लिए, वो मैंने यहाँ यूज किया है। तो इस पाथ को मैंने चूज कर लिया। थीटा यहाँ पे देख सकते हो आप, हम निकाल सकते हैं क्या है, ठीक है। सो दिस इज द टाइम, तो यहां से आप cos थीटा निकाल सकते हैं, दैट इज 4/5। Now you can see guys 4/5 is the cos थीटा की वैल्यू। और अगर आपको जनरली याद हो, जब cos थीटा 4/5 है तो डेफिनेटली जो sin थीटा होगा इसके अकॉर्डिंग जो sin थीटा आएगा ऑब्वियसली वो क्या आना चाहिए? अगर आपको याद है 3/5 दोस्तों यही आएगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप ट्राइंगल का यूज करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ये एंगल थीटा है, थीटा अगर आपने यहाँ पे माना है तो cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस है ये इसका, हाइपोटेन्यूज ये इसका 5, तो ऑब्वियसली 3 तो होएगा, है ना। इतने तो आप स्मार्ट हो यार, ये 3 तो आएगा। सो यहां से sin थीटा फाइंड करो, sin थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर ये रहा, ठीक है, ओवर हाइपोटेन्यूज ये रहा 5, ये आ गया। तो यू जस्ट पुट द वैल्यू डायरेक्ट, तो नो फॉर्मूला नथिंग एट ऑल, है ना। यू जस्ट पुट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। दिस इज व्हाट? दिस इज 3/5 and this is what? VR, ये निकालना है आपने, this is 5 and this is cancel, so the velocity of river you will get that is 3 km/h. So one of the best problem you can say to understand the concept, actually इन दो क्वेश्चन को करने के बाद ही रिवर बोट प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इसमें सीखने वाली जो बात थी, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला गया था कि शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू रिवर को क्रॉस करना है। तो यार शॉर्टेस्ट पाथ तो क्या हो सकता है भाई? यही हो सकता है ना। अगर वो डायरेक्ट इस पाथ से जाएगा तो भाई डायरेक्ट देखो यहाँ पे पहुंच जाएगा, हो सकता है यहाँ पहुंचे तो डायरेक्ट अपोजिट बैंक पे तो नहीं जाएगा, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ उसका यही हो सकता है। तो इस पे जाने के लिए उसको इस वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट थी और उसको हमने यूज किया, उसकी हेल्प से हमने थीटा फाइंड आउट किया एक्चुअली, और यहाँ पे पुट किया तो आपकी वेलोसिटी आ गई। तो ये आपका मेन कंसेप्ट है दोस्तों, और इसी के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट फर्दर अगर क्वेश्चन आएंगे वो भी क्रैक कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम ले लेते हैं जल्दी से, और लास्ट प्रॉब्लम इस कैटेगरी की। ओके, तो यार सेम कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी 2019 में ऑलरेडी आ चुका है। सेम कॉन्सेप्ट पे आते रहते हैं यार, दैट इज नॉट अ बिग डील, बट आपको आने चाहिए, वहां पे आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ओके, तो कंसेप्ट आपका कोई नहीं रहना चाहिए, उस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन अगर आए तो आपने उसको बढ़िया से फोड़ के आना है, ठीक है। यही तो हमारा मेन मोटो है। ओके, सो देख लो यार, क्वेश्चन आपके सामने है, उसको जल्दी से रीड करो। मैंने डायग्राम बना रखा है
एंड यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। ओके, कॉन्सेप्ट वैसे ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो यार उसने बोला है, इस बार उसने क्या किया है, इस बार उसने बोला जो मैन है वो नॉर्थ साइड मतलब इस साइड में खड़ा हुआ है और यहां से वो चलना स्टार्ट करेगा, समथिंग लाइक दैट। चुन्नू इधर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस बार उसने क्वेश्चन में क्लियरली आप देख सकते हो, उसने बोला है कि यार उसकी डाउन स्ट्रीम से डायरेक्शन निकालने की, किस डायरेक्शन में वो चलना स्टार्ट करे शॉर्टेस्ट पाथ के लोग की वो साउथ बैंक पे पहुंच जाए। तो यार देखो अब की बार नॉर्थ साइड से चल रहा है, पहले हम इधर से ले रहे थे साउथ टू नॉर्थ, अभी नॉर्थ से चल रहा है। तो इधर तो जा नहीं सकता, क्योंकि अगर वो इधर को चलना स्टार्ट करेगा तो पानी का जो फ्लो है वो इधर को है, तो इसको पुश करेगा आगे को, तो कभी यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, आगे शिफ्ट कर जाएगा कहीं और। सो दिस वे इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तो ये तो हम सीख चुके हैं। अब चाहे इधर से चलो यार ऊपर से आओ, तो आप समझ जाएंगे कि किस वे में उसको जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो डाउन स्ट्रीम तो वो अप स्ट्रीम की साइड में आने की कोशिश करेगा, तो इधर को आने की कोशिश करेगा मेकिंग सम एंगल थीटा, क्योंकि जब इधर से हो जाएगा तो उसपे कुछ यहाँ से जो फ्लो होगा वो स्ट्राइक करेगा और पॉसिबिलिटी बनेगी वो ऐसे 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 यहाँ तक पहुंच जाए, है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लोग जाना है, तो अगर वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है तो आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। तो वेलोसिटी जो है रिवर की इन दिस वे, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, और मैन की वेलोसिटी ये है आपके पास, एंगल इतना बना रहा है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यार आप इसमें साइन थीटा यूज कर सकते हो, शॉर्टेस्ट पाथ का जो इसमें केस है आप उसको यूज कर सकते हो। व्हाट इज दैट साइन थीटा यू कैन यूज, व्हाट इज दैट, दिस इज परपेंडिकुलर थीटा के सामने, दैट इज वी आर ओवर दिस इज 90, तो दिस इज वी एम, और ये कंडीशन अप्लाई होगी फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट ही यूज कर सकते हो दोस्तों, बिकॉज ऑफ तो यार रिवर आपकी 5 है और मैन की जो वेलोसिटी है ऑब्वियसली 10 है, एंड यू कैन सी दैट इज 1/2। नाउ दिस sin थीटा यू कैन राइट, व्हाट इज दैट, दैट इज 1/2। ये तो आपके सपनों में आता है बॉस, sin थीटा इज 1/2 मींस sin ऑफ 30 डिग्री, एंगल सेम होंगे, सो यू कैन कैंसिल इट आउट, सो दैट इज 30 डिग्री। तो यार वो जो 30 डिग्री की डायरेक्शन बना रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो दिस विद वर्टिकल डायरेक्शन, ये जो वर्टिकल एक्सिस है उसके साथ बना रहा है, बट उसने क्वेश्चन में पूछा है विद द डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मींस इधर को रिवर का फ्लो है, तो रिवर इधर को जा रही है, रिवर इधर को जा रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इससे यहां तक का एंगल निकालना है, तो दैट इज द एंगल, लेट्स सी अल्फा। तो अल्फा क्या होगा, देखो आपको पता है ये एंगल क्या है, देखो ये 90 और प्लस ये थीटा, तो दिस इज 90 प्लस थीटा, obviously you can say, so alpha can be written 90 plus theta, आपने कैलकुलेट कर लिया, what is this 30 डिग्री। तो यार 30 डिग्री तो भाई डाउन स्ट्रीम के साथ कितना एंगल बना रहा है वो, है ना, तो दैट इज 120 डिग्री विद द डाउन स्ट्रीम। तो यार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटी सी प्यारी सी प्रॉब्लम है, पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट एक्सप्रेस का पूरा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है ही नहीं। वैसे भी आपको इसको डायरेक्टली समझना चाहिए, जब भी दोनों स्पीड दोस्तों आपको गिवन होगी तो आपने एंगल विद वर्टिकल निकाल लेना है। अगर वो पूछा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछा है तो you can define that angle with the downstream, obviously ये 90 आपने ऐड करना है, आपका डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो यार ये थी एक प्रॉब्लम, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आई होप आपने इसको समझा होगा, कॉन्सेप्ट अप्लाई करके फर्दर अपने एग्जाम को क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो चलेंगे अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। ओके गाइस,